में अभी नौकरी करनी है, ठीक है। अगर मैं आज आपको बोलता हूं कि आईटी में नौकरी अभी बहुत कम हो गई, तो आप मेरे पे विश्वास करेंगे? आप अपने बच्चों को रोकोगे कि नहीं अभी आईटी में मत जाओ, आपको दूसरे करियर में जाना है, राइट? वो कब हो पाएगा? जब सही इंफॉर्मेशन आपके पास सही टाइम पे मिलेगी आपको। अगर मैं आज आपको बोलता हूं कि आपको एक जिन मिल जाएगा, जिन मालूम है, आप लोगों ने सुनी होगी कहानी जिसमें बोला गया है कि आपके पास अगर जिन रहता है, अगर आप उसको घेसोगे, उसमें से 3 विशेष निकलेगी, तो जितने पेरेंट्स आज हैं यहाँ पे सब बोलेंगे कि मेरे बच्चों का अच्छा करियर बनना चाहिए। ये पहली विश होगी उनकी, बाकी की चीजें बाद में बोलेंगे वो, ठीक है। अगर मैं वही बोल रहा हूं कि आपको जिन के रूप में एक दूसरी चीज मैं दे सकता हूं आज, जिसको लेके आप ऐसा कुछ कर सकते हो, तो आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे, राइट? तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं आपका 30 मिनट मुझे दीजिए, जिसमें आप ध्यान रखिए। अभी देखिए क्या है, हमारे में से बहुत सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसको 2000 के पहले, जो 1980 से 2000 के बीच में थे, डिमांड और सप्लाई के बीच में ऐसी थी कि जितने लोग थे सबको नौकरी गवर्नमेंट में मिलती थी, रेलवेज में मिलती थी। इसलिए उन्होंने जब लोगों को मार्गदर्शन करना स्टार्ट किया, उन्होंने क्या बोला? बेटा आप रेलवे की तैयारी कीजिए, आप गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए, आप ये सारी एग्जाम्स में बैठिए, ठीक है। बहुत सारी एग्जाम्स जो रहती है, बैंक पीओ की एग्जाम्स बोलेंगे, गवर्नमेंट क्लरिकल की एग्जाम्स बोलेंगे। तो लोगों ने करियर सिर्फ वही समझा। बाद में जो माँ बाप थोड़े पढ़े लिखे हुए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि बेटा इंजीनियरिंग कीजिए, आईआईटी में जाइए, सिविल सर्विसेज कीजिए, यूपीएससी कीजिए और आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए। क्योंकि उन्होंने वही दुनिया देखी थी, उसके आगे की दुनिया उन्होंने नहीं देखी थी। 2000 2001 ऑनवर्ड्स इंडिया में आईटी का बूम हुआ, मल्टीपल करियर ऑप्शंस यहां पे आए। गवर्नमेंट में जो सैलरीज मिलती थी उसके 10, 20, 50 गुना सैलरीज प्राइवेट में मिलने लगी। उसकी अवेयरनेस हम लोग ने तुमसर जैसी जगह या जो टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज रहती है वहां नहीं पहुंची है। बैंगलोर में आपको, अगर आपका बेटा इंजीनियर है, उसने 10 साल जॉब किया है, तो उसको 60 लाख से लेकर 1 करोड़ की सैलरी मिल सकती है। आपने सुनी भी होगी, बहुत सारे लोग ले रहे हैं। उसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए कि कैसे करना है। अगर हर कोई गवर्नमेंट की तैयारी करेगा तो आप लोग ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में नहीं सोच पाएंगे। कैसे हम ये सब सोच सकते हैं? कैसे माँ बाप बच्चों का राइट मार्गदर्शन कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात, जब मैं यूएस में और यूरोप में बहुत सारी जगह मैं ट्रैवल करता था, वहां पे एक चीज की जाती है जिसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो करियर में माँ बाप का बहुत बड़ा महत्व है। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो सिर्फ मोबाइल देख रहा है, वो सिर्फ टीवी देख रहा है। आपको जब बच्चा एक एज का हो जाता है, उसके बाद आपको उसका दोस्त बनना पड़ता है। आपको उसके साथ बैठ के ये देखना पड़ता है कि उसका रुझान किस पे है। व्हाट आर द थिंग्स ही इज लाइकिंग, व्हाट आर द थिंग्स ही वांट्स टू परस्यू इन हिज करियर, ठीक है। अभी मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। कितने लोग हम में से यहां पे हैं जो ठीक से 4 सेंटेंस इंग्लिश के नहीं बोल पाएंगे आज, ठीक है। क्यों नहीं हो पाता है मालूम? क्योंकि जब हम छोटी सिटीज में रहते हैं, एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे वो बहुत ही इज ट्राइंग टू शो ऑफ, ही इज ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड जिस तरीके से मूव हो रहा था, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ पेस वेयर यू एज अ पेरेंट, as a child, as a student, needs to speak in English. This is a language of business communication which needs to be inculcated amongst all of us. ठीक है। अभी देखिए कैसे हम कर सकते हैं इस बात को कि सबसे पहले पेरेंट्स ने क्या करना है, अपने बच्चों से बात करनी है और समझ के लेना है कि वो क्या करियर ऑप्शन देख रहे हैं। सिर्फ आईआईटी में नहीं पुश करना है, सिर्फ सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए नहीं पुश करना है। यहीं पे यूएस और यूरोप में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वहां पे एक टेस्ट की जाती है जिसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन, ठीक है। अगर आपका बच्चे में ऐसे स्किल है जिसमें वो क्रिएटिव है, जो ड्राइंग करता है, उसका आर्ट्स में उसकी रुचि है, तो सॉफ्टवेयर में यूएक्स डिजाइन करके एक पूरी फील्ड है जिसमें वो काम कर सकता है।
आप उसको प्रोग्रामर और कोडर मत बनाइए, वो बहुत बुरा बनेगा वो। लेकिन यूएक्स डिजाइन में अगर काम करेगा तो वो रोज खुश होकर अपने घर से निकलेगा। वो जिंदगी भर आपको मानेगा कि मेरे माँ बाप ने मेरी बात सुनी और मुझे वो करियर करने दिया जिसमें ये हुआ है। अभी इमेजिन कीजिए, आज मैं जब अपने फेलो दोस्तों के साथ जब हम आ रहे थे, कलीग्स हम आ रहे थे, तो हमने बात की। 10 साल पहले इस बारे में कोई भी माहिती नहीं थी हम लोग को। हम लोग क्या करते थे, एडमिशन का तरीका क्या होता था, आप सोचिए जरा 5 मिनट के लिए कि जैसे ही हमको एक एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, कौन इंजीनियरिंग कर रहा है, कौन एमबीबीएस कर रहा है, कौन लॉ कर रहा है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, और हम क्या करते हैं, वो रेस पे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हम जाके ये बोलते हैं कि हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमको इंजीनियर बनना है। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन कराते हैं आपके बच्चे का आज, और अगर आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉप 3 डोमिनेटेड उनके एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स है, तो हम आज तैयार है ये जानने के लिए कि हमारा बच्चा कौन सी फील्ड में सक्सेस हो सकता है। और जैसे ही वो हो गया है, उसके बाद ही क्लास लगाना है। उसके पहले प्लीज मत दौड़िए नीट की कोचिंग के लिए या कोई भी कोचिंग के लिए, ये सही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, आप अभी से उस पर बहुत सारे पैसे और उसका टाइम डाल दे रहे हो, बर्डन होकर बेचारा पूरा इंजीनियरिंग करेगा, उसके बाद वो छोड़ के जो उसको करना है वो वही करेगा। आप अपने आसपास देखिए तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग की है, लेकिन अब वो कुछ और कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं पता है आपको? क्योंकि बहुत दिन बाद उनको पता चलता है कि ये तो मुझे करना ही नहीं था, ये तो मेरे पापा का सपना था इसलिए मैं कर रहा था, ये तो मेरी मम्मी नहीं कर पाई इसलिए मुझसे करवा रही। होता है ऐसा। तो इसी के लिए मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, और ये जितना आप स्प्रेड कर सकते हैं प्लीज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, और प्लस ये बहुत ही ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से बहुतों को तकलीफ हो रही है। ठीक है, अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट कर लिए तो उससे हो जाएगा क्या? आपका करियर बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। साइकोमेट्रिक टेस्ट सिर्फ आपको बताता है आप क्या अच्छा बन सकते हो, और यह भी बताता है आप क्या नहीं बन सकते। जैसे ही आपको पता चल गया आप क्या नहीं बन सकते, उस फील्ड की कोई कोचिंग मत कीजिए प्लीज, नहीं तो आप लाखों डाल देंगे और आप कभी भी वो अच्छा नहीं बन पाओगे। तभी हमें क्या करना है कि हमें यह देखना है कि हम आज से अपने बच्चों को उस करियर ऑप्शन में कैसे ले जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी इंग्लिश की बात की है, यहां कौन 1 महीने में इंग्लिश सीख के दिखा सकता है? मुझे हाथ खड़ा कीजिए, जिसमें वो 10 से 15 सेंटेंस इंग्लिश में बोल पाएगा। कोई भी नहीं। ठीक है, आप लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, आप लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स 6 महीने में सीख जाओगे। आप बिजनेस कम्युनिकेशन और इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, मराठी, आप 1 महीने में नहीं सीख पाओगे। इसको सीखने के लिए सालों लगते हैं, और ये हम बोल रहे हैं कि द लैंग्वेज नीड्स टू बी परफेक्टेड, यू शुड बी एबल टू स्पीक इन अ वेरी इलोक्वेंट मैनर, योर वोकैबुलरी नीड्स टू बी इन द बेस्ट स्टेट व्हेन यू स्पीक ऑन अ स्टेज। इसके लिए टाइम लगता है, तो हमें अपने बच्चों को आज से इक्विप करना है, जिसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टेप करना है हर साल, तब जाके वो 12th और उसके इंजीनियरिंग के इसमें उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो जाएगी कि जब वो इंटरव्यू में बैठेगा तो उसका इंटरव्यू तुरंत क्लियर हो जाएगा। जो करियर ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा, उस करियर ऑप्शन में वो चला जाएगा। अगर आपने इस चीज को नजरअंदाज किया आज, अगर आपने ये सोचा कोई बात नहीं, ये हो सकता है, हम कर लेंगे, हमारा बच्चा बहुत होशियार है, बाद में हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 22 साल कॉर्पोरेट करियर्स में काम किया है, मल्टीपल कंट्रीज के लिए 2500 से ज्यादा लोगों को मैंने हायर किया है, बड़ी बड़ी टीम्स में। बिजनेस कम्युनिकेशन was one of the biggest reason while I was rejecting a candidate. वो टेक्निकली अच्छे भी होते थे, लेकिन वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, वो अपने बारे में बता नहीं पाते थे, और वही एक रीजन था जिसकी वजह से हम लोग उसको सिलेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में जीते हैं। आपको मालूम है ना,
इंडिया में जितना भी काम हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, 16% ऑफ आवर जीडीपी एक्सपोर्ट गोज टू यूएस एंड यूरोप। जब इतना बड़ा 16% ऑफ जीडीपी, वी आर स्पीकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो आपको उनसे बात करनी है, वो आपसे हिंदी में बात नहीं करेंगे। आर यू ऑल विथ मी? आप सब मेरे साथ हैं? इसी के लिए हमें क्या करना है कि इसकी अवेयरनेस फैलानी है कि आपके बच्चे या आपके जो रिश्तेदारों के बच्चे हैं, उन्होंने आज से बेबी स्टेप स्टार्ट करनी है, जिसमें उन्होंने ये सब्जेक्ट्स के बारे में काम करना है। अनूप सर ने जो किताबें दिखाई है, कोचे सर ने जो बुक्स बताई है, वो सारी बुक्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आप लेने की कोशिश करेंगे तो उससे भी नहीं होगा, आपको कुछ जानकार लोगों के साथ बैठना पड़ेगा और इस बारे में एक्शन करना पड़ेगा आज से ही। तब 5-6 साल में आपके बच्चे उस लेवल पे पहुंचेंगे जब वो ग्लोबली कंपीट कर पाएंगे बच्चों से जो बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली और ग्लोबल सिटीजन्स है। अगर वो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप नहीं करोगे तो 5, 6, 7 साल बाद वही बच्चे आपको बोलेंगे कि हम लोग ने ऐसा सेशन अटेंड किए थे, वहां उन्होंने बताया भी था, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन पे ध्यान नहीं दिया, हमने करियर काउंसलिंग पे ये नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, हमने 1 लाख रुपए लिए और नीट की कोचिंग में लगा दिए विदाउट सोचे कि ये करना जरूरी है क्या। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप पहले ये देखना कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा बच्चा क्या कर सकता है, उसके बाद हम उस करियर ऑप्शंस के बारे में जाके उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। अभी देखिए, न्यू एज करियर्स बोलेंगे तो 12,000 करियर ऑप्शंस है, 12,000। मैं उस बारे में बात भी नहीं कर सकता, समझ गए? तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये पता करना है कि कौन सा करियर ऑप्शन मेरे बच्चों के लिए सुटेबल है। जैसे ही पता चल गया, हमको नैरो डाउन करके उसको 1,000 से 500 के बीच में आना है। उसके बाद और नैरो डाउन करना है और फिर देखना है हमको कि कौन सा कॉलेज इंडिया में या ग्लोबल हमारे लिए सूटेबल है। जब हमको वो पता चल गया तो हमको ये देखना है कि आज क्लास 8, 9, 10th में कैसे हम उस स्किल की तरफ आगे बढ़े। मैं बेसिक में बोल रहा हूं आपको, अगर ड्राइंग अच्छा है, मैं इंजीनियरिंग की बात ही नहीं करूंगा आज, अगर ड्राइंग अच्छा है, ड्राइंग में 10 करियर से मैं आपको बताऊंगा जो एक इंजीनियर से ज्यादा कमा सकते हैं, मैं अभी बता सकता हूं आपको। लेकिन उसके लिए कैसा है, आपको वो अवेयरनेस होनी चाहिए, और वो अवेयरनेस एक बार आपको हो गई, उसके बाद उसके स्टेप की तरफ आपको धीरे 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 आगे बढ़ना है। बिजनेस कम्युनिकेशन के जैसे हम लोग ने 20 स्किल्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें लॉजिकल है, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन एबिलिटी है, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें जो चाहिए। अभी आप ये सोच रहे हैं कि 12th के बाद बच्चे एक साथ सब सीख लेंगे, तो ये मुश्किल होता है। इसके लिए कुछ चीजों में फोकस तरीके से आपको क्लास 8 से ही स्टार्ट करना पड़ता है और उस करियर ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। करियर सिलेक्शन का जो ये प्रोसेस है, टीडियस प्रोसेस है और ये लंबा प्रोसेस है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, आपको सिर्फ उनके बारे में पता है, जो अनसक्सेसफुल होते हैं ना, आप उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। जब आप जाके डिटेल में देखोगे अनसक्सेसफुल लोगों को, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे स्टेप्स जो मैं आज बता रहा हूं वो फॉलो नहीं किए गए हैं, इग्नोर किए गए हैं। उनके माँ बाप उस टाइम नहीं कि अपने जॉब में बिजी थे, उनके माँ बाप उस टाइम कुछ ऐसी चीजों में बिजी थे जिसमें उनका ध्यान इस पे नहीं आया अभी। और उसके साथ मैं ये भी बोलता हूं कि एज किड्स और स्टूडेंट्स, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू मेक आवर पेरेंट्स अवेयर अबाउट द इकोसिस्टम, द वर्ल्ड, कि उनको ये बताना है कि आप कैसे हमको हेल्प करके इस चीज को आगे ले जा सकते हैं। सो इसी के लिए फ्रॉम अ करियर स्टैंड पॉइंट एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक कलेक्टिव थॉट प्रोसेस है जिसको लेके हम आगे कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस आज अवेलेबल हैं जिसमें इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है कि फ्रॉम अ कास्ट बेस्ड पर्सपेक्टिव और फ्रॉम एनी अदर पर्सपेक्टिव आप उस कॉलेजेस में ज्वाइन कर सकते हैं राइट करिकुलम। अब प्रॉब्लम ये है, हम लोग जितनी चीजें यूट्यूब में देखते हैं, हम लोग को लगता है बस वही बहुत है। यूट्यूब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेग्रीगेटेड उतने क्लियर तरीके से नहीं है, तो आपको इसी के लिए एक करियर काउंसलर के पास जाके उसके साथ बैठ के
ये पूरा डिस्कशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी एस्पिरेशन बतानी पड़ेगी, बच्चों को अपनी एस्पिरेशन बतानी पड़ेगी, इवैल्यूएशन करके ये देखना पड़ेगा कि आप कहां हो वहां पे। उसके बाद एक जर्नी की प्लानिंग करने की पड़ेगी। जैसे आप बोलते हो ना, यहां से मुझे मुंबई जाना है, तो ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, पैदल जाएंगे, कैसे जाएंगे, और जैसे भी जाएंगे तो आपको फिर ये प्लान करना पड़ेगा कि धीरे धीरे हम क्या क्या आज करें जिससे हम एक दिन मुंबई पहुंच सकते हैं। तो करियर काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है सबके करियर के लिए। और जैसे मैं बता रहा था कि हमारे, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था उस टाइम ये सब नहीं था। तो हम लोग तो अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स लेके गए जो कॉलेज में मिला। मैं वीएनआईटी से पढ़ा हूं, वीएनआईटी नागपुर से, सिम्बायोसिस पुणे से। तो मैंने वहां एडमिशन ले लिया और जिस ब्रांच में मुझे एडमिशन मिला बस वहीं से मैं आगे बढ़ गया। लकीली मेरी किस्मत अच्छी थी, जो मुझे राइट ब्रेक्स मिले, और इंजीनियरिंग मेरा पैशन था, इसके लिए मैं बहुत सक्सेसफुल हुआ। कुछ मेरे ऐसे दोस्त जो ऑल्सो इंजीनियरिंग कर रहे थे, बट उनका एलिनेशन टीचर बनने का था, उनके जो इंटरेस्ट एरिया उनका डिजाइन का था, डिजाइन थिंकिंग का था, वो उतने अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए। तो उन्होंने 5-7 साल के बाद डिजाइन की ट्रेनिंग ली, उसके बाद उन्होंने करियर चेंज किया। उनके कितने साल बर्बाद हो गए इस चीज में? 5-6 साल। अगर आपके 5-6 साल करियर में बर्बाद हो जाते हैं तो आप उतने पीछे हो जाओगे। और आगे का जो वर्ल्ड आ रहा है, ये रोबोटिक्स का वर्ल्ड आ रहा है। मैं आपको आज की स्थिति बताता हूं, आईटी इंडस्ट्री में जितने भी जॉब्स हैं जिसमें हम सीक्वेंशियल काम कर सकते हैं, वो ऑटोमेट हो गए। तो अभी जो नए करियर ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। कौन से करियर ऑप्शंस है जो आगे उसकी लॉन्जिटिविटी है, विच मीन्स कि कौन से करियर ऑप्शंस है जो 10 साल चलेंगे, 15 साल चलेंगे, 20 साल चलेंगे। तो हमको वो करियर में अपने बच्चों को आज से डालना है, क्योंकि टाइम लगता है सीखने के लिए। आसान अब कुछ रहा नहीं पहले जैसा। पहले डिमांड और सप्लाई में बहुत सारी जरूरतें थी और बहुत कम लोग थे, इसलिए जो मिला सबको ले लिया उन्होंने। अब जिसको आता है और अच्छे से आता है, सिर्फ उसी को जॉब मिलेगा। तो एज क्या है हमारा? एज ये है कि आज आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई है। एज ये है हमारा कि हम इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे। वो भी बहुत बड़े जानकार है, इसीलिए। तो मेरा ये बोलना है कि इस अवेयरनेस को हम लोग जब एक्सटेंड करेंगे तो आप क्या कीजिए कि इस बारे में कंटिन्यूस बातें कीजिए, इस बारे में स्प्रेड कीजिए और इस बारे में क्वेश्चंस कीजिए। मेरा फोन नंबर है अनूप सर के पास, कोचे सर के फोन नंबर है। हम लोग अवेलेबल हो जाएंगे, हम लोग बात कर सकते हैं। अगर किसी को हेल्प चाहिए हम इस बारे में बात करेंगे, बट एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ करियर काउंसलिंग के स्टेप्स के थ्रू जाइए, जिसके थ्रू आप अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो यही मेरे को यहाँ पे बताना था आप लोगों को। और इस बारे में अगर कोई क्वेश्चन है आपके, कोई करियर रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर व्हाटएवर क्वेश्चंस व्हिच आर हियर। देख किसी क्वेश्चन हुआ? हाँ सर, मुझे पूछना था, जैसे एज अ पेरेंट अपने बच्चों के कौन से उम्र से उनका करियर का प्लानिंग करना चाहिए? मतलब बच्चे की उम्र क्या रहना चाहिए? क्या एकदम बहुत बचपन से, या 10th के बाद, या 12th के बाद? थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए, जैसे ही बच्चा, आजकल मैं बोलता हूं, जब भी बच्चा देखिए जैसे ही पैदा होने वाला रहता है, माँ बाप तब से ही प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एज की बात करेंगे तो जो साइंटिफिकली हम लोग ने देखा है, वो द बेस्ट एज इज क्लास 6 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अभी 6 के ऑनवर्ड्स आप मेरी बात सुन के बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कल जाके नीट की कोचिंग लगा देंगे। प्लीज वैसा मत कीजिए। ठीक है, मेरा बोलना यह है कि क्लास 6 के बाद अगर हम उसको 10 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स दे रोज के लिए, ठीक है, या मतलब एक वीक में 10 वर्ड्स दीजिए और उनको क्या बोलिए, इसका मीनिंग सीखिए, इसका सेंटेंस बनाइए और आप बोल के दिखाइए। 10 वर्ड्स एक महीने में करेंगे तो एक साल में 120 वर्ड्स हो जाते हैं। आपका बच्चे का वोकैबुलरी बढ़ जाएगा। वोकैबुलरी बढ़ गया तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो वर्ड्स यूज करना स्टार्ट करेगा, वो कंफर्टेबल हो जाएगा। सी, इंग्लिश इज ऑल अबाउट हाउ मेनी वर्ड्स यू नो एंड हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन स्पीक। तो हमको
4 सेंटेंस बोलने की जगह आई कैन यूज ओनली 1 word एंड कैन इजीली कन्वे द सेंटिमेंट। आर यू विथ मी? तो मेरा ये बोलना है कि 6th ऑनवर्ड्स आप बेसिक ये कीजिए कि पहले आप 10-10 वर्ड्स से स्टार्ट कीजिए इंग्लिश के बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो बेसिक्स क्लास 6 का मैथमेटिक्स रहता है उसी से स्टार्ट कीजिए, कोई कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। लेकिन देखिए कैसा है मालूम, मैं बार बार यही बात कर रहा हूं, सारे बच्चों को इंजीनियर बनाना बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको परेशान कर रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो। बच्चे का क्या ट्रू टैलेंट है वो निकालेंगे तो आपको दिखेगा। मैं बताता हूं, जो एप्पल फोन रहता है, एप्पल फोन आपने देखा होगा, वो जो डिजाइन करता है उसकी ड्राइंग सबसे अच्छी थी, तो वो डिजाइनर जॉब है, ही अर्न्स इन करोड़्स। तो क्यों हम अपने बच्चों को ड्राइंग करने से मना करें? मैं एक बेसिक बात बता रहा हूं, ड्राइंग से रिलेटेड 50 करियर्स है जिसके बारे में मैं आपके साथ बैठ के डिस्कस कर सकता हूं और आपको बता सकता हूं आज से अगर आपने स्टार्ट किया ना तो आप वहां पहुंच जाओगे। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, कानपुर में एक कॉलेज है फुटवेयर डिजाइन का, फुटवेयर जो हमारे जूते होते हैं, ठीक है, वहां से मेरे दोस्तों ने पढ़ा है। तो जब वो गए थे वहां पे तो मजाक उड़ाते थे कि क्या जूता बनाएगा तू। आज उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली सर, जहां हम जैसे लोग नौकरी कर रहे हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली है। उनकी दूरदर्शी नजर तभी थी कि अगर हमने फुटवेयर डिजाइन सीख लिया तो हम अपना छोटा सा यूनिट बना सकते हैं करके, तो आज उन्होंने फैक्ट्री बनाई है। तो मेरा ये बोलना है, साइकोमेट्रिक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट टूल है, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आपने अपने बच्चों का इवैल्यूएशन किया उसमें आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इतना सुंदर उसका इवैल्यूएशन आता है और आपका बच्चा भी बोलेगा कि हां पापा मुझे यही करना था। तो एज का जो क्वेश्चन है आपका, क्लास 6 ऑनवर्ड्स कीजिए, बट हर साल धीरे धीरे स्मॉल बेबी स्टेप्स में उसको पढ़ाना है और करना है, एक साथ उसको मत कीजिए। बच्चों की बहुत टेंडर एज होती है और पढ़ाई उनके लिए मजा होना चाहिए, सजा नहीं। ठीक है सर? यस सर थैंक यू। एक सवाल था कि जैसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, मान लीजिए कि 2000 है एग्जाम्पल के लिए, हाँ, तो अब क्या मैंने पूरे 2000 की स्टडी करनी है? बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए जो साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस था वो इंडिया में नया ही है, इसके पहले बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं था, अब है। और पहले बहुत कॉस्टली था, उसको 50-60 हजार लगते थे, अब वो 5 से 7 हजार में अवेलेबल हो गया। अभी आप अपने बच्चों को 1 लाख की ट्यूशन लगा के देते हो विदाउट नोइंग कि वो क्या अच्छा बन सकता है या क्या बुरा बन सकता है, तो आप तो अपने और उसके दोनों के साथ सही नहीं कर रहे हो। तो आप अपना साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन कीजिए, कहीं से भी कीजिए, लेकिन वो इवैल्यूएशन हो जाएगा, 50 पेज की रिपोर्ट मिलेगी आपको, आपके बच्चों को मिलेगी। आप जब उसको पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या 5 एरियाज है जो मेरे बच्चों ने नहीं करने हैं। भले उसमें एक IIT हो तो आप हाथ जोड़ दीजिए IIT को कि हमें नहीं करनी इंजीनियरिंग, मेरा बच्चा दूसरी चीज अच्छी करेगा। My child can do 10 more things which is much better as compared to just pursuing an education in IIT. तो हमें क्या करना है कि आप इवैल्यूएशन कीजिए, जब पूरी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी उसके बाद आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, काउंसलर के साथ बैठिए, काउंसलर आपको समझाएगा, उसके बाद आप क्लास 8 ऑनवर्ड्स ही कर पाएंगे। देखिए जो बड़ी कंपनीज होती है, जैसे मैं IBM में काम करता था, हम जब 10 साल काम करने के बाद हमारा साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन मल्टीपल टाइम्स होता था प्रमोशन के लिए। सी गवर्नमेंट में क्या होता है, आप 5 साल जॉब कर लोगे आपको प्रमोशन मिल जाएगा, सीनियरिटी रहती है। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जहां आपके बच्चे अब काम करने वाले हैं, वहां आप कितने साल काम करते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे देखिए, अगर आप देखोगे वर्ल्ड जो चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्किल बेस्ड इकोनॉमी। स्किल बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है आपके पास सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, स्किल आता है क्या आपको। सी 20 साल पहले मैंने जब VNIT से डिग्री की थी तो VNIT की डिग्री की बहुत वैल्यू थी। आज एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होता है, किसी ने सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्किल लगता है, VNIT की डिग्री भी कोई काम की नहीं। मैं अगर लेके जाऊंगा तो वो मुझे बोलेंगे आपको पहले वीडियो एडिटिंग करने आती है तो बताओ, नहीं आती तो आपका VNIT की डिग्री कोई काम का नहीं। अगले 5 साल में आप देखोगे
ये लैंडस्केप चेंज हो गया है, ये स्किल बेस्ड इकोनॉमी है। अगर आपको राइट स्किल नहीं आता है, आप बस मिस कर रहे हो। तो हमें क्या करना है, यहां से ये जागरूकता का अभियान आगे बढ़ाना। देखिए हम लोग नागपुर से इतने दूर आए हैं 3 घंटे ट्रैवल करके, सिर्फ एक ही रीजन से कि जागरूकता का अभियान हमें आगे बढ़ाना है। अगर यहां से 2 बच्चे भी करियर के बारे में जानकारी रख के अपना करियर बनाते हैं, जैसे पंकज ने किया है, जैसे और मेरे भाई बहन है जो उन्होंने किया है, तो हमारा आना सफल हो गया। 2 बच्चे ही बस, क्योंकि ये दो ही करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं, जिस दिन यहां से 10, 15, 20 बच्चों में जो जुनून और आग रहती है, द zeal and determination of an individual student, if it is within you, nobody can stop you to be successful. That's the zeal what is required. That's where we are aspiring for. That's where we are going to smaller places like Tumsar and trying to speak with parents and students. ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर और एक थोड़ा सा माफ कीजिए, अभी बातचीत में मेरे आ रहा था, जैसे मान लीजिए कि इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी मुझे जानने में मिल रही है, तो इस प्लेटफॉर्म का या आपके इस इंस्टीट्यूशन का बोलो जो भी, तो इसका एज अ पेरेंट हमको क्या उपयोग हो सकता है, इस चीज का पर्सनली कैसे यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब आपका करियर का वो बंदा आएगा या क्या करना चाहिए, मतलब हाँ, तो आप बेस्ट यूज कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप अनूप सर से इस बारे में बात कर सकते हैं, वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द रीजन हम लोग ने ऑनलाइन बनाया क्योंकि हमको छोटे छोटे गांव में रीच लानी है इसकी। देखिए अभी जो नेक्स्ट जो बंदे अभी यहां से बढ़िया इंजीनियर्स या बढ़िया डॉक्टर्स या बढ़िया लॉयर्स या एक्चुअल साइंस करके एक करियर है या डेटा साइंस करके एक करियर, अगर उसमें से बनेंगे, ये सब टियर 5 सिटीज से बनेंगे, ये छोटे छोटे गांवों से बनेंगे। बिकॉज यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो बनने की क्षमता है और वो जो आग है वो अब सिटी के स्टूडेंट्स में नहीं रही। तो कैसे आप कर सकते हो, तो आप कनेक्ट कीजिए, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कैसे करना है करके। और ये देखिए, ये जो साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन है या फिर नहीं कि आगे जो करियर काउंसलिंग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि देखिए आज से आपका बच्चों का करियर, अगर आप क्लास 8 में है, 5, 6, 7, 8 साल लगेंगे। कोई छोड़ के भाग नहीं सकता, आज बताओ और चले जाओ, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि क्या करियर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आज आपको बताया, 10 साल पहले आईटी में यह स्थिति थी कि अगर आप कोई कॉलेज से इंजीनियर हो और अगर आप वहां जा रहे हो तो आपको ले लेंगे क्योंकि उनकी इतनी जरूरत थी। अब नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तब हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि अब ये कर। आज की कंडीशन में मैं तो सबको ये बोलूंगा कि आईटी में जाने से पहले आप जानकार लोगों से सलाह मशवरा कीजिए, पूछिए कौन से करियर ऑप्शन में, क्योंकि आईटी एक वास्ट फील्ड है। मेरे जैसे किसी के साथ आप बैठोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फील्ड में मत जाओ, क्योंकि अगले 5 साल में इसको ऑटोमेट करके रोबोट्स आ जाएंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये 5 और फील्ड्स हैं जिसमें बहुत डिमांड आने वाली है, लेकिन उसके लिए क्या सीखना है वो आपको पता होना चाहिए। दैट्स द वे वी डू। और किसी के क्वेश्चन है? एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो स्लाइड लगाए हैं, हाँ। ये जो स्टूडेंट्स है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है। जो फर्स्ट स्टूडेंट है शर्वरी कोचे, IIM बोधगया गई है, तो ये आफ्टर 12 गई है। IIM लोग जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो अभी कम से कम 20 इंस्टीट्यूशन है जो आफ्टर 12 IIM प्रेफर करते हैं। और जो स्टेज पे हमारे कोचे सर बैठे हैं वो उन्हीं की लड़की है। मुझे लगता है ये नागपुर के शायद पहले 5 लड़कियों में से होगी, या शायद पहली भी हो सकती है। सर कितना? तीसरी। देखिए इनके लिए तालियां बजाइए थोड़ा, क्योंकि ये पता नहीं है हमको। अब कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो सोच रहे कि हम लोग IIT जाए, NIT जाए आफ्टर 12? कोई है? रेज योर हैंड। अभी मैं आपको एक सिंपल स्टैटिस्टिक बताता हूँ। लास्ट 3 ईयर से ऑलमोस्ट 12,000 बच्चे IIT के जॉबलेस हैं। अब IIT की ये हालत है, उसमें IIT मुंबई जो वर्ल्ड रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड रैंकिंग 119 है, ग्लोबल रैंकिंग में
टॉप 100 में इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती और IIT मुंबई सबसे टॉप पे है। कि साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर मुझे मेरे बच्चे का करना है तो कहाँ होगा और कब कर सकता हूँ, उसके किस एज में कर सकता हूँ। और सर मेरा दूसरा सवाल था कि जो आपने बुक्स के बारे में अभी जिक्र किया है, तो मुझे उसके लगभग 15 से 20 कॉपीज चाहिए थी, तो कहाँ से और कैसे? तो देखिए, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स हम लोग अपने बच्चों का साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन करा सकते हैं और उस एज तक बच्चों को समझ में आ जाता है कि उनकी इंटरेस्ट एरियाज कौन से है। ठीक है, मे बी करियर ऑप्शन के बारे में उनको नहीं पता चलेगा, बट वो उनको जानने की जरूरत नहीं। जैसे हमको उनका इंटरेस्ट एरियाज पता चल जाएंगे तो फिर वो काउंसलर का काम है, पेरेंट्स का काम है, जो उनके साथ बैठ के डिसाइड करेगा कि कौन से करियर ऑप्शन के लिए वो जा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपकी जो बुक्स का, तो बुक्स है अवेलेबल, वो एक प्राइस में अनूप सर आपको मतलब अवेलेबल करा सकते हैं, फिर आप वो लेके ये कर सकते हैं। और साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन भी प्रोडक्ट में अवेलेबल है, तो उसके बारे में भी आप पूछ के आप कर सकते हैं। थैंक